चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सप्ताह की शुरुआत भगवान शिव के दिन के साथ होती है ताकि पूरा सप्ताह उनकी कृपा से लबालब भरा रहे। और आज उनकी कृपा की ही बात करेंगे भगवान शिव से जुड़ी हुई एक ऐसी चीज के बारे में जिसका प्रयोग करके, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी किस्मत को बेहतर कर सकते हैं और ग्रहों को सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न कर सकते हैं। आज चाल चक्र में किस खास विषय पर बात करेंगे, पहले आपको बताते हैं आज चाल चक्र में हम क्या खास बताने वाले हैं। चाल चक्र में आज बात होगी रुद्राक्ष की। भगवान शिव का वरदान है रुद्राक्ष। आखिर कैसे? एक रुद्राक्ष के प्रयोग से कैसे आप अपनी बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, अलग अलग तरह के रुद्राक्ष कैसे आपके जीवन को रास्ते पर ला सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। राशियों की सटीक भविष्यवाणी जानेंगे, आज के शुभ पहर की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ बात होगी तमाम आपके कॉल्स की, तमाम आपके समस्याओं की। तो बात होगी रुद्राक्ष की, भगवान शिव के साथ इसका संबंध क्या है इसकी, और इसकी भी बात होगी कि रुद्राक्ष के प्रयोग से आप अपनी बहुत सारी मुश्किलों को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है आज का नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और इसी नक्षत्र और चंद्रमा के आधार पर एक अनुमान हम लगाएंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा। राहु काल का जो समय होगा जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, ये समय होगा सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, तो बेहतर होगा कि भैया आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो आप जरा सा गुड़ खा के साथ में मिश्री खा लें या गुड़ खा के जल पी के पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे तो लाभ आपको जरूर होगा। बात हम रुद्राक्ष की करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि रुद्राक्ष का शिव भगवान से क्या संबंध है और कैसे ये रुद्राक्ष के जो दाने हैं, जो बीज हैं, ये कैसे हमारे जीवन को, हमारी किस्मत को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रुद्राक्ष की महिमा क्या है। तकनीकी रूप से अगर देखें तो रुद्राक्ष एक पेड़ के फल की गुठली है। एक रुद्राक्ष का पेड़ होता है, उसके फल की गुठली होती है। इस गुठली को सूख जाने के बाद हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, इसको रुद्राक्ष कहा जाता है। इसका औषधीय महत्व भी है और इसका आध्यात्मिक महत्व भी है, मेडिसिनल वैल्यू भी है। रुद्राक्ष का इस्तेमाल बहुत सारी औषधियों के बनाने में और चलाने में किया जाता है और इसका स्पिरिचुअल महत्व भी है। ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव के अश्रुओं से, उनके आंसुओं से रुद्राक्ष पैदा हुआ। भगवान शिव के जब आंसू निकले तो जहां जहां पर आंसू गिरे वहां वहां पर रुद्राक्ष के वृक्ष पैदा हो गए। इसीलिए रुद्राक्ष मतलब रुद्र का अक्ष, शिव के नेत्रों से प्रकट होने की वजह से इनको रुद्राक्ष कहा जाता है। रुद्राक्ष को धारण करने से, इसका विशेष प्रयोग करने से विशेष तरह के परिणाम मिलते हैं, विशेष तरह के फल मिलते हैं। और अमूमन रुद्राक्ष का प्रयोग करने के जो परिणाम होते हैं वो बड़े सुंदर होते हैं, बड़े उत्तम होते हैं। और इसका प्रयोग करके आप अपने आप को आध्यात्मिक रूप से मजबूत कर सकते हैं, अपने ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं और जीवन की तमाम मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। ऐसा मानते हैं कि रुद्राक्ष को पहनने से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। और अगर जीवन में शत्रु विरोधी ज़्यादा हैं, आपका विरोध बहुत करते हैं, शत्रु बहुत हैं, आपको परेशान करते हैं, तो अकाल मृत्यु से और शत्रु बाधा से आपकी रक्षा भी हो पाती है। वैसे तो पुस्तकों में, शास्त्रों में बड़े सारे रुद्राक्ष का उल्लेख किया गया है, लेकिन टेंटेटिव तौर पे, मोटे तौर पे जो देखा गया है, कुल मिला के 14 मुखी रुद्राक्ष अभी उपलब्ध हो जाते हैं, अभी मिल जाते हैं थोड़ी आसानी से।
इसके अलावा गौरी शंकर रुद्राक्ष और गणेश रुद्राक्ष भी पाए जाते हैं। इनकी एक अलग भूमिका होती है। तो 14 तरीके के मेनली रुद्राक्ष उपलब्ध हैं और इसके अलावा गौरी शंकर रुद्राक्ष एक रुद्राक्ष अलग से होता है और एक गणेश रुद्राक्ष होता है, ये भी रुद्राक्ष अलग से होता है। इनको तमाम तरह से इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने में। दूसरा प्रश्न ये पैदा होता है कि जब हम रुद्राक्ष पहनते हैं तो बहुत बार कहते हैं कि कोई फायदा ही नहीं हुआ, इतने दिन पहने रहे कोई लाभ ही नहीं हुआ, कोई गेन ही नहीं हुआ। तो आखिर रुद्राक्ष पहनने के नियम क्या हैं, सावधानियां क्या हैं, ताकि जब हम रुद्राक्ष धारण करें, रुद्राक्ष पहने तो कम से कम हमें लाभ हो सके। देखिए, रुद्राक्ष को लाल धागे में या पीले धागे में धारण करना चाहिए। या तो लाल धागे में पहने या तो पीले धागे में रुद्राक्ष को पहने, बहुत लाभकारी होगा, बहुत अच्छा होगा। रुद्राक्ष को पूर्णिमा, अमावस्या या किसी भी सोमवार को पहनना सर्वश्रेष्ठ होता है। पूर्णिमा के दिन पहन लें, चंद्रमा संपूर्ण बलवान होता है। अमावस्या के दिन पहन लें, सूर्य संपूर्ण बलवान होता है। या सोमवार का दिन, जो कि भगवान शिव से और चंद्रमा से कनेक्टेड है, तो सोमवार के दिन भी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। कैसे पहनते हैं? आप अगर रुद्राक्ष पहन सकते हैं, पहनना चाहते हैं, तो या तो एक रुद्राक्ष पहनिए 1 की संख्या में, या 27 की संख्या में पहनिए, या 54 की संख्या में पहनिए, या 108 की संख्या में पहनिए, तब आपको फायदा होगा। यानी रुद्राक्ष 1, 27, 54 या 108 की संख्या में धारण करना बेहतर होता है। इसी संख्या में पहनना चाहिए। 1, 27, 54 या 108 3 पहन लिया, 7 पहन लिया, 21 दाने पहन लिए, उससे फायदा नहीं होगा। एक निश्चित अंक बताया गया, निश्चित नंबर बताया गया, जिसमें रुद्राक्ष को पहनने से फायदा ज्यादा हो पाएगा। चूंकि शिव का अक्ष है, शिव के नेत्रों से प्रकट हुआ है, अत्यंत पवित्र है, स्पंदन बहुत होते हैं इसके अंदर, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप रुद्राक्ष पहनकर मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो जिस लाभ के लिए पहना है, जिस बेनिफिट के लिए पहनना चाहते हैं, वो फायदा नहीं होगा आपको। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपने रुद्राक्ष पहन के नॉनवेज खा लिया होगा, अल्कोहल ले लिया होगा, तो उसका प्रभाव समाप्त हो गया होगा। या जो रुद्राक्ष आप पहन रहे हैं, जितनी संख्या में पहन रहे हैं, उसमें फायदा नहीं हो रहा होगा। तो कितनी संख्या में पहनेंगे ये भी समझ लेंगे, और ये भी समझ लेंगे कि पहनने के बाद जरा सा अपने खान पान का ध्यान रखेंगे। रुद्राक्ष को मेटल के साथ भी पहन सकते हैं आप, जैसे सोने में मढ़वा के लोग पहनते हैं, सोने में जड़वा के पहनते हैं, चांदी में जड़वा के पहनते हैं। तो सोने या चांदी में जड़वा कर भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तांबे के साथ अगर इसको पहना जाए, तांबे में जड़वा के या तांबे में मढ़वा के पहना जाए, तो इसके परिणाम ज़्यादा चमत्कारी होंगे, ज़्यादा बेहतर होंगे। तांबा एक बेहद पवित्र धातु है, तांबा प्यूरिफिकेशन की धातु है, तांबा मन और शरीर को शुद्ध कर देती है, और जब रुद्राक्ष उसके साथ कंबाइंड हो जाता है तो मन को शुद्ध करने में, काम को शुद्ध करने में बड़ी सहायता होती है। तो वैसे तो रुद्राक्ष सोने चांदी में भी पहन सकते हैं, लोग पहनते ही हैं, लेकिन तांबे के साथ रुद्राक्ष पहनना बेहद अच्छा होता है और कभी कभी चमत्कारी भी होता है। अगर कोई व्यक्ति रुद्राक्ष की माला पहना हुआ है तो दूसरे के धारण किए हुए रुद्राक्ष की माला को धारण ना करें। आपके कोई गुरु हैं, कोई बड़े उच्च कोटि के संत हैं, साधक हैं, उनकी माला मिल गई तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मल कोर्स में दूसरे व्यक्ति के यूज किए हुए रुद्राक्ष को नहीं लेना चाहिए। और जब आप सोने जा रहे हैं तो सोने समय रुद्राक्ष निकाल दीजिएगा, क्योंकि सोते समय अगर रुद्राक्ष पहने रहेंगे तो जो उसके वाइब्रेशन है वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। हो सकता है नींद डिस्टर्ब हो जाए, हो सकता है नींद आपको ठीक तरीके से ना आए। तो जब सोने जाते हैं तो कोशिश करें कि रुद्राक्ष आप निकाल दें, माला निकाल दें, सुबह नहा लें, नहा वहा के दोबारा से पहन लें। तो सोते समय रुद्राक्ष निकाल लेंगे, रुद्राक्ष को निश्चित संख्या में पहनेंगे। इसको पहनने के साथ साथ ध्यान रखेंगे कि आपका आचरण, आपका खान पान शुद्ध होना चाहिए। वैसे तो अलग अलग आवश्यकताओं के लिए अलग अलग रुद्राक्ष पहने जाते हैं, जिस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि आप अपनी राशि के हिसाब से कौन सा रुद्राक्ष पहनेंगे। किस व्यक्ति को अपनी राशि के हिसाब से कितने मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए ताकि उसको विशेष फायदा हो सके। आइए आपको बताते हैं। अगर आपकी राशि मेष राशि है
तो आपको 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत अच्छा होगा, बहुत लाभकारी होगा। अगर आपकी राशि वृषभ राशि है तो आपके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना सर्वोत्तम होगा, सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपकी राशि मिथुन राशि है, जेमिनाई है, बुध की राशि है ना, तो बुध को प्रोमिनेंट कर देगा 4 मुखी रुद्राक्ष। मिथुन वालों के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत अच्छा होता है। कर्क राशि वालों के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, भावनात्मक समस्याओं से निकलने के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। सिंह राशि वालों के लिए 1 मुखी रुद्राक्ष, जो कि स्वयं शिव का प्रतीक माना जाता है, ये इनके लिए पहनना सबसे बढ़िया होता है। कन्या राशि वालों के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना उत्तम होता है, इसके परिणाम बड़े सुंदर होते हैं। तुला राशि वालों के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष अच्छा होता है, और अगर तुला वाले 6 मुखी रुद्राक्ष पहने तो उससे उनका लव लाइफ ठीक होगा, उनकी मैरिटल लाइफ ठीक होगी, उन्हें जीवन में मान सम्मान की समस्या नहीं होगी। वृश्चिक राशि है तो 3 मुखी रुद्राक्ष पहनिए ताकि दुर्घटनाओं से बचिए, आपके खिलाफ षड्यंत्र न हो, आपको बार बार चोट चपेट का सामना न करना पड़े। धनु राशि सेजिटेरियस, 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत अच्छा होगा। अगर आपकी राशि धनु राशि है तो यकीनन 5 मुखी रुद्राक्ष से आपको खूब फायदा हो पाएगा। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत अच्छा है। अगर आपकी राशि मकर राशि है और आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहने तो जो आपका डेवलपमेंट है, जो आपकी स्पीड है ना, वो बेहद अच्छी हो जाएगी। जीवन जो धीमा चलता है वो कम से कम ट्रैक पे आ पाएगा, जीवन आपका रास्ते पे चलेगा, चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुंभ राशि है तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे। 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना अच्छा होगा। ऐसा करने से मन की चिंताओं से बचेंगे, जरा जीवन में हार्मनी आएगी, जीवन के तनाव कम हो जाएंगे। और अगर आपकी राशि मीन राशि है तो 5 मुखी रुद्राक्ष आप जरूर पहने। 5 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपको शीघ्र फायदा होगा, जल्दी लाभ होगा। तो अलग अलग राशियों के हिसाब से हम ये समझ पाते हैं कि आपके लिए कितने मुखी रुद्राक्ष पहनना अच्छा होगा। लेकिन मान लिया आपको अपनी राशि नहीं पता है तो भी, या कोई विशेष समस्या है, तो कौन सा रुद्राक्ष पहनकर आप उस समस्या को दूर कर पाएंगे, ये जानना हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। चलिए आपको बताते हैं अलग अलग मनोकामनाओं के लिए कितने मुखी रुद्राक्ष पहनकर हमें फायदा हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि शीघ्र विवाह का अगर सवाल हो, खासतौर से बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए बड़ी दिक्कत होती है। ऐसी दशा में 2 मुखी रुद्राक्ष या गौरी शंकर रुद्राक्ष अगर पीले धागे में पहना जाए तो बेहद शुभ होगा। 2 मुखी रुद्राक्ष या गौरी शंकर रुद्राक्ष पीले धागे में पहनने से विवाह की अड़चनें दूर होती हैं, विवाह शीघ्र हो जाता है। छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षा में दिक्कत आ रही है, कंसंट्रेशन बिगड़ रहा है, मन नहीं लगता, मन बहुत चंचल है, तो शिक्षा और एकाग्रता में सफलता के लिए क्या करना चाहिए? पंचमुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर शिक्षा में दिक्कत आ रही है, कंपटीशन में दिक्कत है, मन बहुत चंचल रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ऐसी दशा में 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना बड़ा शुभ होगा, बड़ा सुंदर होगा। स्वास्थ्य के लिए, अच्छे सेहत के लिए और आयु के लिए, स्वास्थ्य की समस्या लगातार परेशान करती हो, या बार बार चोट चपेट लगती हो, या मरने जीने का सवाल पैदा हो गया हो, यानी सेहत की दिक्कत हो या आयु की दिक्कत हो, तो आप या तो 1 मुखी रुद्राक्ष पहन लें या तो 11 मुखी रुद्राक्ष पहन लें। 1 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष पहनने से ये मुश्किलें दूर हो जाती हैं, सेहत उत्तम हो जाती है और आयु की समस्या भी दूर हो जाती है। आप नौकरी करते हैं, नौकरी में लगातार दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, या नौकरी पाना चाहते हैं मिल नहीं पा रही, या नौकरी बदलना चाहते हैं नहीं हो पा रहा, नौकरी की कैसी भी मुश्किल क्यों ना हो, कैसी भी बाधा क्यों ना हो, ऐसी दशा में 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना बड़ा सुंदर होता है। तो 3 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अगर नौकरी की कैसी भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, 3 मुखी रुद्राक्ष पहनने से नौकरी की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। ईश्वर की भक्ति चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, हालांकि ये उनका अपना डिस्क्रिशनरी पावर है, ये मामला ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है, फिर भी
भक्ति के लिए, ईश्वर की कृपा के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष पहनना बड़ा सुंदर होता है। इसको हनुमान जी का सिंबल भी मानते हैं। तो 11 मुखी रुद्राक्ष अगर पीले धागे में डाल के गले में पहन लिया जाए तो इससे मन बड़ा सात्विक होता है, मन बड़ा पवित्र होता है और व्यक्ति ईश्वर की कृपा का अनुभव करने लगता है। रुद्राक्ष को घिसकर तिलक लगाने से तेज और सौंदर्य में वृद्धि होती है। रुद्राक्ष को पानी में लेके घिसना शुरू करेंगे पत्थर पे तो रुद्राक्ष घिसता जाएगा और उसमें से एक लेप जैसा निकलता जाएगा। इस लेप को अगर आप मस्तक पे लगाएं, अपने कंठ पे लगाएं तो इससे तेजस तत्व बढ़ेगा, आप तेजस्वी होंगे, सौंदर्य में वृद्धि होगी। और आप तलवों में और मस्तिष्क में अगर रुद्राक्ष का लेप लगाएं तो मानसिक शांति मिलेगी। जैसे रुद्राक्ष घिस लिया, कटोरी में निकाल लिया घिस के उसको, और अपने तलवों में लगा लें थोड़ा सा और माथे पे लगा के सोना चाहें सो जाएं। अगर आप ऐसा करें तो मन की तमाम चिंताएं दूर हो जाएंगी और एजुकेशन के मामलों में, शिक्षा के मामलों में, मानसिक समस्याओं के मामलों में, हेल्थ प्रॉब्लम के मामलों में आपको बड़े गजब के परिणाम मिलेंगे। तो बजाय कुछ अन्य लगाने के, अगर सेहत की समस्या से परेशान हैं या मानसिक रूप से तकलीफ में आ गए हैं तो रुद्राक्ष को घिसकर मस्तक पर लगाइए, आपकी तमाम चिंताएं, तमाम तनाव दूर हो जाएंगे। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, जूनागढ़ से सुनीता है, उनसे बात करते हैं। सुनीता बताइए। सुनीता जी सुन पा रही है मुझे? मनोज जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुंबई से। मनोज जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी गुरु जी, नमस्कार। बताइए। नमस्कार, बताइए। गुरु जी मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, मनोज कुमार प्रजापति मेरा नाम है। जी जी। मेरा जन्म है 25 जून 1984। 25 जून 1984। समय बताइए। दिन सोमवार दोपहर में 2:20। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये केराकत जिला जौनपुर। पूछिए, सवाल क्या है? सवाल यही गुरु जी कि मेरा काम धाम के लिए बहुत परेशान रहता हूँ। आपके एक बार फोन किया था आपसे गुरु जी, तो बात किया था, नीला टोपाज यहाँ मिल नहीं रहा है। और गुरु जी काम धाम भी एकदम कुछ नहीं, मतलब आपका भी हमेशा देखते रहता हूँ कार्यक्रम, जो भी रहता है सब विधि विधान करते रहता हूँ, बाकी हमेशा परेशान। अच्छा देखो, ऐसा है, कुंडली आपकी बनती है तुला लग्न की, राशि आपकी बनती है मेष, महादशा आपके राहु की चल रही है और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की। बृहस्पति इस कुंडली का फेवरेबल प्लेनेट नहीं है, इस वजह से इस समय थोड़ी मुश्किलें ज्यादा हो गई हैं। लेकिन जुलाई का महीना खत्म होते होते जैसे ही इसमें शनि की दशा आएगी, राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा, आप बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। अगर नीला टोपाज नहीं मिल पा रहा तो एक नीली पहन लीजिए। एक नीली नाम का रत्न तकरीबन 6-7 रत्ती का चांदी की अंगूठी में, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, शनिवार की रात को पहनना आपके लिए अच्छा होगा। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय शनि चालीसा का पाठ करें, उससे भी आपको फायदा होगा। आपका आने वाला वक्त अच्छा है। लेकिन अभी मैं इतना जरूर कहूंगा कि जुलाई के महीने तक आपको चोट चपेट से, दुर्घटना से, वाद विवाद से सावधान रहना है। उस मामले में लापरवाही नहीं करनी है। रुद्राक्ष के चमत्कारों के बारे में आपको बताया और ये भी बताया कि अलग अलग राशियों के हिसाब से और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आप रुद्राक्ष का प्रयोग आखिर कैसे कर सकते हैं। बात अब करेंगे कुछ और खास बात, जिससे आपका दिन बेहतर हो सके, आने वाला वक्त बेहतर बीत सके। क्या बात करेंगे? अब हम बात करने वाले हैं आपके दिन के हाल के बारे में कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। एक भविष्यवाणी समझेंगे आज के दिन की, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर के खास उपाय क्या होंगे। ये तमाम बातें आपके साथ करेंगे और आगे आपके दिन को बेहतर बनाने के उपायों के बारे में भी बात करेंगे। एक और खास बात बताएंगे रुद्राक्ष के एक ऐसे चमत्कारी प्रयोग के बारे में जिससे फाइनेंशियली आप मजबूत हो पाएंगे, धन की तमाम मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज के लिए राशियों का हाल कैसा रहने वाला है। बात पहली राशि यानी कि मेष राशि की। मेष राशि, नौकरी में प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तनाव बढ़ सकता है आपका, नई जिम्मेदारियां भी दिख रही हैं और परिवर्तन के योग भी दिख पा रहे हैं। आज विवाह के मामलों में तेजी आती हुई दिखाई देती है। अगर बात विवाह की है, आगे बढ़ रही है, तो ऐसा लगता है कि आज वो बात काफी ज्यादा आगे बढ़ेगी, काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य साथ निभाने वाला है तकरीबन 76%। वृष राशि,
अगर कोई पुरानी इच्छा है, कोई चीज़ मन में रुकी हुई है, दबी हुई है, उसके लिए एफर्ट्स कर सकते हैं, किए जा सकते हैं, आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो जाएगी। कोई मुकदमा है, कोई वाद विवाद है, तो उसका निपटारा भी आपके फेवर में होता हुआ दिखता है, आपके पक्ष में हो जाएगा। अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है और ये छोटी ही यात्रा होगी, लेकिन होगी बड़ी एंटरटेनिंग, बड़ी अच्छी यात्रा होगी, बड़ी सुखद होगी। अगर ऐसा मौका मिलता है तो जाइए। शुभ रंग आज आसमानी है आपके पास और भाग्य है 69%। मिथुन राशि, जेमिनाई, विवाह और प्रेम के तमाम मामले आपके हल होने वाले हैं, तमाम मुश्किलें आपकी दूर होने वाली हैं। नौकरी और जीवन में नए अवसर भी मिलने वाले हैं, यानी एक तरफ मुश्किलें दूर होंगी और एक तरफ नए अवसर मिलेंगे आपको। आर्थिक पक्ष आपका बहुत अच्छा रहेगा आज। फाइनेंशियली आज कोई मुश्किल नहीं आ रही है, मेहनत तो है, बदलाव भी है, लेकिन इस बीच में धन की कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। शुभ रंग आज के लिए हरा होगा और भाग्य होगा 72%। कर्क राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखना है। सेहत के मामले में आज लापरवाही नहीं करेंगे। और देखिए, चूंकि सेहत अच्छी नहीं है, मन अच्छा नहीं है, तो आज कोशिश करें कि यात्रा पे ना जाएं। यात्रा करने से आपको दिक्कत हो सकती है। ऑफिस का माहौल भी बहुत अच्छा नहीं है, तो ऑफिस में तनाव से भी आपको बचना होगा। यानी आज चीजें संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं। आज सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ध्यान रखिएगा। शुभ रंग सुनहरा है और आज बड़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। आज भाग्य होगा 49%। सिंह राशि, परिवार में शांति आ रही है, परिवार की मुश्किलें यकीनन दूर हो रही हैं, चीजें बेहतर हो रही हैं। नौकरी की मुश्किलें भी गायब हो जाएंगी और ऐसा लग रहा है कि आप अपनी गलतियों को सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो बुराई कोई नहीं है, आप बिल्कुल उस दिशा में आगे बढ़िए, आपको फायदा होगा। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई इंपॉर्टेंट काम आज बनेगा और काम का तनाव और दबाव भी बना रहेगा। हालांकि आज दोपहर के बाद वो कम होगा, तो काम भी होगा, चीजें भी ठीक होंगी और आज प्रेशर थोड़ा दोपहर के बाद कम हो जाएगा, तो सेहत भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। यानी दिन आपका बेहतर जा रहा है। शुरुआत सप्ताह की बड़ी अच्छी है, बड़ी मीठी शुरुआत दिखाई दे रही है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 86%। तुला राशि, विदेश यात्रा के सुंदर योग बन रहे हैं, तैयार हो जाइए विदेश यात्रा के लिए। किसी पुरानी समस्या का हल भी निकलता, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो उसका सलूशन निकल जाएगा, उसका समाधान निकल जाएगा। लेकिन इस दौर में, इस समय में धन का खर्च आपको परेशान कर सकता है, इसका आपको ध्यान देते रहना होगा। शुभ रंग बैगनी है, पर्पल है और भाग्य है आपके पास 61%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, कोई महत्वपूर्ण निर्णय अगर आप ले रहे हैं, लेना चाहते हैं, तो उससे आपको बचना होगा, क्योंकि आज गलतियां ज्यादा होने की संभावना बन सकती हैं। वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखें, चोट चपेट ना लग जाए, चंद्रबल अच्छा नहीं है, दिक्कत ना हो जाए। और आज घर से मिश्री खा के निकलिएगा, ताकि आप किसी भी तरह की दुर्घटना से, किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचे रहें। शुभ रंग आज के लिए क्रीम होगा और भाग्य होगा 50%। धनु राशि, रिश्तों में उलझन दिखाई दे रही है। अपने आपस के लोग ही बात को समझने सुनने को तैयार नहीं दिखते, इसलिए आज रिश्तों में कहीं ना कहीं थोड़ी उलझन है, थोड़ी डिस्टर्बेंस है, थोड़ी दिक्कत है। वाहन आज दिक्कत दे सकता है, वाहन आज रास्ते में खराब हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन शाम तक आते आते चीज़ें इंप्रूव कर जाएंगी, स्थितियों में सुधार होगा, तो कोई खास चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत हो सकता है दिन की बहुत अच्छी ना हो, लेकिन शाम तक चीज़ों को आप कवर कर लेंगे, निपटा लेंगे। शुभ रंग आज के लिए नीला है और भाग्य है 68%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, दिन भर दौड़ भाग तो करनी ही पड़ेगी। आप कितना भी काम टालें, आज काम टलेगा नहीं। आज प्रेशर है, मौका है और आज काम करना ही होगा। नौकरी में कुछ पद परिवर्तन जैसा मामला है, कुछ पोजीशन में बदलाव सा हो रहा है और ये बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर सा दिखाई दे रहा है। परिवार में लेकिन आपको तनाव से बचना है। परिवार में आज तनाव ना हो जाए, ध्यान रखना है। अपनी बातों को इंपोज करना बंद करें, बेवजह तनाव ना बढ़ाएं। शुभ रंग आज के लिए काला है और भाग्य है 64%। कुंभ राशि, एक्वेरियस,
अचानक कोई बड़ा अवसर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बड़ा अवसर बहुत दिनों से एक्सपेक्टेड था। दबाव कम होगा, तनाव कम होगा, लेकिन अवसर तो आपको मिलता ही रहेगा। खूब मान सम्मान भी मिल रहा है आपको, दिन आपका अच्छा है। लेकिन देखिए, आप अपनी परेशानियों को अपने व्यवहार में मत ले आइए। अपने स्वभाव में, अपने वाणी में, अपने सोच में अगर सुधार करें तो बड़ा सुंदर हो जाएगा। शुभ रंग फिरोजी है आपका और भाग्य है आपके पास 86%। मीन राशि, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आज परेशानी के योग बनते हैं। कहीं ना कहीं काम के मैनेजमेंट को लेकर थोड़ा सा आज मुश्किल मामला दिख रहा है। पैरों में चोट चपेट लग सकती है, तो जरा भैया गाड़ी वाड़ी सावधानी से चलाएंगे। चढ़ते उतरते समय, चलते समय भी थोड़ी सावधानी बनाए रखेंगे। और आज गलतियां करेंगे आप जिससे आपको आर्थिक नुकसान हो, पीक पॉकेटिंग हो, पर्स कोई मार ले, कोई पैसा चोरी कर ले, ऐसी गलतियां कर सकते हैं। तो इस नुकसान से बचना होगा। शुभ रंग आज के लिए सफेद है और भाग्य है 51%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं स्नेह बोल रही हूँ दिल्ली से। मुझे अपने दोनों बेटों के बारे में पूछना है। उनकी कहीं नौकरी नहीं लग पा रही है। पहले आप बड़े बेटे के बारे में पूछिए। हाँ जी, बड़ा बेटा अंकित है, उसका जन्म है 15 अक्टूबर 1990, रात को 8:49। रात को 8:49 49। कहाँ पे? दिल्ली में। क्या दिक्कत है इनके साथ, क्या प्रॉब्लम आ रही है? पंडित जी, ये इसकी 2-2.5 साल पहले तो नौकरी थी अच्छी कंपनी में, इसके बाद इसकी छोड़ दी, फिर ये कहीं और लगी 6 महीने के लिए। अब इसको एक फिर नौकरी और अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही, तो बहुत परेशान है। 15 अक्टूबर का जन्म है। 15 अक्टूबर के समय जो ऋतु होती है, इनके जन्म के समय जो ऋतु चल रही थी उसका नाम शरद है। शरद ऋतु का जन्म है इनका। और शरद का स्वामी होता है मरकरी। उच्च राशि में बैठा तो जरूर है, लेकिन कुंडली के कॉम्बिनेशन के हिसाब से अस्त हो गया है। तो जब ऋतु का लॉर्ड अस्त हो जाता है तो कुंडली की जो पोटेंसी है, जो पावर है, वो थोड़ी वीक हो जाती है। वृषभ लग्न है और लग्न का सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह है वो शनि है, वो भी काफी कमजोर है। तो शनि और बुध के कमजोर हो जाने की वजह से जीवन में योग्यताओं के बावजूद जो संघर्ष है वो काफी ज्यादा हो गया है ना। तो हमें शनि और बुध दोनों को बैलेंस करना होगा, तब करियर अच्छा होगा। वैसे ज्योतिष कहता है कि वर्तमान में आपके सुपुत्र की दशा चल रही है मंगल की और अंतर दशा चल रही है शुक्र की। इसी में इनके नौकरी की व्यवस्था होगी। अगस्त सितंबर के महीने में ये नौकरी पा जाएंगे। और अगर जगह बदलने का अवसर मिले, जगह बदलना पड़े इनको, तो जगह बदलने देंगे हम। क्या करेंगे? देखिए, एक तो इनको एक पन्ना पहनाएंगे, एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार को सवेरे पहनाना बड़ा अच्छा होगा। और सुबह शाम दोनों समय या तो शनि चालीसा का पाठ करें, और नहीं तो आप इनकी माता जी हैं, आप ही इनके लिए ओम शं शनैश्चराय नमः शनि मंत्र का, या तो शनि चालीसा का या शनि मंत्र का सुबह शाम जप करने से इनकी मुश्किल दूर होगी। अगस्त सितंबर के महीने से मुझे लगता है इनके करियर की शुरुआत हो जानी चाहिए। एक दर्शक जुड़ रही हैं लखनऊ से, आशा हैं, उनसे बात करते हैं। जी आशा बताइए। नमस्ते अंकल। जी नमस्कार, बताइए। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। जतिन, क्या है उनकी? उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 सितंबर 97। समय बताइए। और 9:29 AM लखनऊ में बर्थ हुआ इसका। प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली इसका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता है, एंड अभी इसका इंटर का रिजल्ट आया है, और ये जानना चाहते हैं कि आगे इसको फ्यूचर में कौन सी फील्ड में डालें, जिससे मतलब इसका इंटरेस्ट सिविल इंजीनियरिंग में है। बाकी अगर सिविल इंजीनियरिंग में नहीं हो पाता है तो इसको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए जिससे इसको आगे जाके इसका फ्यूचर बेटर हो जाएगा? तुला लग्न है आपके भाई का, राशि इनकी मकर दिखाई देती है, राहु की महादशा चल रही है, और राहु की महादशा में अंतरदशा फिलहाल चल रही है बुध की। तुला लग्न में बुध की दशा ठीक होती है, तो इसीलिए आप देख रही होंगी कि पढ़ाई लिखाई ना करने के बावजूद भी आपके भाई ने 12वीं पास कर ली है। तो कुंडली यही कहती है कि भैया जितना पढ़ पाए, वरना करियर इनका चलता रहेगा। सिविल इंजीनियरिंग का जो सोच है, जो ऑप्शन है, वो बड़ा अच्छा है इनके लिए। अगर सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहें तो बहुत अच्छा होगा, और अगर एडमिशन एंट्रेंस के थ्रू नहीं होता है तो किसी और तरीके से होगा, लेकिन इंजीनियरिंग इनके लिए अच्छी है। सिविल इंजीनियरिंग सबसे अच्छी है। उसके बाद कंप्यूटर की पढ़ाई के बारे में भी सोच सकते हैं। तो सिविल या कंप्यूटर की शिक्षा दिलवा दीजिए इनको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। वो भी पढ़ाई इनकी एवरेज ही रहेगी, बट करियर अच्छा होगा। उसके बाद इनको नौकरी करवाने की कोशिश हम कर पाएंगे। दिव्या से बात करते हैं, ग्वालियर से जुड़ रही हैं। दिव्या बताइए।
मेरे को अपनी नौकरी के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। तारीख 2 दिसंबर। ईयर बताइए। 1995। समय बताइए। समय 5:30 सुबह या शाम? सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? ग्वालियर। देखो, जो कुंडली बनती है ना, वो नौकरी के बारे में दो बातें कहती है। पहला तो ये कि कई क्षेत्र बदलने की स्थिति इसमें दिखती है। हो सकता है कि आप शुरू में टीचिंग की नौकरी करें, बाद में आप प्रशासन में जाने का प्रयास करें, या शुरू में कोई कला संगीत जैसी नौकरी करें और बाद में टीचिंग में जाने का प्रयास करें। नौकरी तो आप पाएंगी, लेकिन वर्तमान जो संकेत है वो ये कहते हैं कि टीचिंग जॉब की तरफ कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से सितंबर के पहले पहले आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जो नौकरी में सुधार है, जो डेवलपमेंट है, जो कंसिस्टेंसी है, वो तभी आ सकती है जबकि आप एक ही नौकरी पर एक ही क्षेत्र में टिके रहें, बार बार क्षेत्र में बदलाव ना करें। सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं और एक मंत्र है ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का सुबह सुबह 108 बार जप करें। इससे सूर्य का पक्ष प्रबल होगा, एकाग्रता बेहतर होगी और नौकरी पाने में सुविधा होगी। बात करेंगे शुभ पहर की, लेकिन उसके पहले बता दूं कि अगर धन के लिए कोई समस्या आ रही है, धन के लिए अड़चन आ रही है, तो आप सोमवार को किसी भी शिव मंदिर में जाके शिवलिंग से स्पर्श करा के 5 मुखी रुद्राक्ष गले में पहन लीजिएगा। कम से कम जो बेसिक धन की जरूरत है वो आपकी पूरी होती रहेगी। जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। इस समय में शिव जी के मंदिर में जाएंगे, घी का एक मुखी दीपक, जिसमें सिर्फ एक ही सिरा जलेगा, एक मुखी दीपक भगवान शिव के सामने जलाएंगे और भगवान शिव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। अगर आपको संतान की तरफ से कोई अड़चन है, संतान की तरफ से कोई समस्या है, तो वो समस्या धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, ये प्रयोग शुभ पहर में ही करेंगे। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के शाम को जाएंगे 6:30 से 8 बजे के बीच में और शिव जी के मंदिर में जाके वहां पर एक मुखी घी का दीपक जलाएंगे। संतान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या क्यों ना हो, वो समस्या दूर हो जाएगी। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।